यहाँ पे प्रथम क्या करना है, एपी का प्रथम 4 पद लिखना है। तो यहाँ ए दिया हुआ है 10, ठीक है। तो यहाँ पे A2 लिखेंगे। A2 क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस 2 से एक कम D। A का मान है 10 और D का मान है 10, क्या हो जाएगा 20। A3 क्या होगा, A प्लस 2D। A है आपका कितना 10 और 2 लिखे, D का मान 10 2 गुने 10 कितना हो जाएगा 20, इसको 30। A4 A प्लस 3D, ये फॉर्मूला हम बताया व्यापक रूप में। A हो गया 10, इस तरह से ये 10 प्लस 30 कितना हो गया 40। A5 A प्लस 4D, A का मान है 10 और 4 इंटू 10 कितना हो गया 10 प्लस 40, ये आपको 50, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए प्रथम पद दिया हुआ A2 निकालेंगे, A प्लस D, A का मान है -2 प्लस 0 कितना हो जाएगा -2। A3 निकालेंगे A प्लस 2D, A का मान है कितना -2 और D जो है 0, इसलिए ये तो पूरा 0 हो जाएगा -2। A4 निकालेंगे A प्लस 3D, D ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि D 0 है, इसलिए ये -2। A5 भी कितना हो जाएगा -2, क्योंकि D 0 हो रहा है तो सिर्फ प्रथम पद ही ऐड होगा इसमें। देखिए यहाँ पे उसी तरह आपको A2 निकालना होगा, A प्लस D होगा। A का मान है 4 और यहाँ देखिए यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट गलत करते हैं, D का मान -3 है तो प्लस गुना माइनस क्या होगा -4 में से 3 जाएगा 1। इसी प्रकार A3 निकालेंगे A प्लस 2D, A का मान जो है वो 4 है, D का मान है -3। तो यहाँ पे A देखिए प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा -3 गुना 6 कितना हो जाएगा -2। A4 निकालेंगे A प्लस 3D, तो A का मान कितना 4 और D का मान कितना -3, तो 4 -9 कितना हो जाएगा -5। फिर A5 निकालेंगे A प्लस 4D, यहाँ पे A का मान है 4 प्लस 4 गुना -3 करेंगे तो 4 -12 कितना हो जाएगा -8। देखिए एक तरीका और बता रहे हैं क्या है, जैसे A5 निकालना है या देखिए A5 निकालना है, क्या करेंगे A4 में D को ऐड कर देंगे। A4 है ना, इसमें D को A4 कितना -5 और D कितना -3, देखिए -8। एक तरीका ये भी है, इसमें आप D को ऐड कीजिए, फिर इसमें अगर ये जो रिजल्ट आया है इसमें D ऐड करेंगे तो अगला इसमें D ऐड करेंगे, तो एक तरीका ये भी है। एक ये है, आप एक ही पैटर्न पे चलिए ताकि आगे हम ये देखिए हम A2 निकालना है तो इसमें क्या आएगा A प्लस D, ये A का मान -1 है प्लस 1/2, इसमें भी बट्टा कर दीजिए। अगर हर नहीं है तो हर अपने से लगा देते हैं। 1 और 2 का लसा कितना होता है 2, एकदम बेस से बता रहे हैं, जिस स्टूडेंट जिसको थोड़ा बेसिक कमजोर है उनके लिए भी इजी हो जाएगा। 1 से 2 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से 1 में गुना करेंगे -2 प्लस 1, 2 से 2 में करने पे एक बार में 1 से 1 में गुना, ये आपको भिन्न का जोड़ जानते होंगे आप। -2 में से 1 जाएगा कितना -1/2। इसी प्रकार A3 निकालेंगे A प्लस 2D, A का मान है -1, D का मान है 1/2, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 1 बचा -1, 1 गुने 1 क्या हो जाएगा 1, 1 से 1 कट जाएगा कितना आएगा 0। A4 निकालेंगे क्या होगा A प्लस 3D, A का मान है -1, D का है 1/2, तो -1 3/2, इसका लसा लेंगे 1 और 2 का लसा 2 होगा, 1 के पढ़ान 2 बार इससे गुना करेंगे 2 के पढ़ान 2 एक बार में आ रहा, 1 से 3 में गुना करेंगे, 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1/2। इसी प्रकार A5 निकालेंगे A प्लस 4D, A का मान है -1 और D का मान है 1/2, 2 से 2 4 काटिएगा 2 बार में -2, 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2, इसमें आएगा 1। इस तरह से आप जो है वो 4 पद ज्ञात किए। देखिए इसमें क्या करना है, इसी तरह से आपको दशमलव वाला है, ये है -1.2 प्लस माइनस -0.25। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2, 5 और 5 10 के 0, 2 और 2 4 1 5, फिर दशमलव और 1 और 0 1 हो जाएगा, माइनस में तो माइनस में। A3 निकालने के लिए क्या करेंगे A प्लस 2D, देखिए A कितना -1.25 प्लस 2 और D का मान 0.25, कुछ नहीं करना है आपको, दशमलव का जोड़ घटा गुना भाग आपको आता होगा, प्लस गुना माइनस माइनस, 25 गुना 50 डायरेक्ट कर दीजिए, 25 से 2 में गुना कीजिएगा, 50 2 अंक बाद दशमलव 2 अंक बाद दशमलव। अब आप इसको जोड़ दीजिए, दशमलव के बाद जो है इकाई को इकाई से जोड़िए, 5 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 माइनस 1 और 0 1 हो जाएगा। इसी तरह आप A4 निकालेंगे, A4 क्या होगा A प्लस 3D, A का मान है -1.25 और D का मान है -0.25, तो यहाँ पे -1.25 और ये प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में बंद कीजिएगा यहाँ पे।
और 25 या 75 हो जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव दीजिएगा। 5 प्लस 5 10, 7 दूना 1 10 के 0 से बचा 1, यहाँ 1 बचा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस है तो माइनस। और इसी प्रकार a5 निकालेंगे, a5 होगा a प्लस 4d, तो a का मान हो जाएगा माइनस 1.25 और 4 से गुना कीजिए, 4 गुने माइनस 0.25, तो ये जो होगा माइनस 1.25 प्लस ये कितना 25 का 100, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 100 होगा, 25 का 100, ये प्लस माइनस माइनस था। अब ये देखिए इसमें अगर आप जोड़ेंगे तो माइनस 2.25, ये कंफ्यूज नहीं होगा, माइनस 1.2 माइनस 1 है, तो ये भी उधारी ये भी उधारी, तो माइनस साइन हो जाएगा और ये दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ भी वैसा ही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे ना प्रथम पद निकालना था, जो शुरू रहता है वही आपको प्रथम पद कहलाता है, और सार अंतर अगला पद में से पिछला पद को घटा दीजिए। यहाँ पे 1 में से -3 जाएगा, -2 बचेगा, -3 है प्लस 1 है। इसी प्रकार प्रथम पद कितना है यहाँ पे -5 है। डी निकालने के लिए अगला पद में से पिछला -1 में से आप ऐसे लिख सकते हैं a2 - a1। a2 कितना -1, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ये पद कहलाता है। तो यहाँ पे a1 माइनस है। यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट गलत करते हैं, ये एग्जाम में आता है, यहाँ पे गलत करते हैं। देखिए ये जो a2 है वो तो माइनस यहाँ दिया हुआ है, ये माइनस फॉर्मूला का, और a1 जो ये माइनस जो है वो प्रथम पद का है, ये ध्यान दीजिएगा, यहीं पे गलत होने का चांस है। माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस, मींस 5 में से 1 जाएगा कितना 4, ये अधिकतर स्टूडेंट गलत करते हैं, एकदम बारीकी से इस पे ध्यान देना। प्रथम पद यहाँ पे हो जाएगा 1/3, डी अगला पद से पिछला a2 - a1 करना है 5/3, ये थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, आप फॉर्मूला लिख के बनाइएगा। लसा होगा 3, 5 - 1, अगर लसा सेम हो तो ऊपर उतर जाता है, 5 - 1 जाएगा 4/3 होगा। उसी प्रकार a बराबर 0.6 होगा। d निकाला a2 - a1, a2 कितना है, यहाँ पे d निकालेंगे a2 - a1, यहाँ पे 1.7 है और ये हो जाएगा 0.6, तो यहाँ पे 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा और दशमलव 1 में से 1। इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किए।